नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बिहार 24। मैं हूं विकास पांडे। आज विधानसभा 331 पार्टी कार्यालय सपा में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ विधानसभा 331 तमकोही राज में एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। सपा को बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा झटका लगा है। नंद किशोर मिश्र के रूप में जो कद्दावर नेता थे इस पार्टी के, उनका एक बड़ा कद था इस विधानसभा में, उनकी एक ख्याति थी। भाजपा से पिछले विधानसभा में वो चल के आए थे। पार्टी में कुछ कमियां रहीं, उनको कमियां दिखी या जो भी हुआ वो जो है कि पार्टी छोड़ के इस समय चले गए हैं। विधानसभा में पूरी तरह से होली चल रहा है, होली का मौसम है और इसी बीच जो है कि चुनावी रंग भी अपने चरम पे है। हम पार्टी कार्यालय में हैं इस समय। उदय नारायण गुप्ता हैं यहाँ के प्रत्याशी। हम यहाँ बैठे हुए हैं पार्टी कार्यालय पर। कुछ हमारे नेतागण मौजूद हैं। हम यहाँ से क्या गतिविधियां हैं, क्या माहौल है, उस विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इरफान मंसूर हुआ। मैं समाजवादी युवजन सभा का बिहार का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जी, तो अभी विधानसभा, इस अपने विधानसभा में, आपके विधानसभा में क्या परिस्थितियाँ चल रही है? सपा का कैसा क्रेज है? पंडित नंद किशोर मिश्र माना जा रहा है कि बहुत बड़ा जो है ब्राह्मण वोटर आपसे सरकते नजर आ रहे हैं। क्या परिस्थितियाँ हैं, कुछ क्लियर कीजिए। ये चुनाव, जिस तरह आपने कहा कि होली का मौसम है, जी ठीक है, इसी तरह ये भी चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में लोग आते जाते रहते हैं। उससे किसी का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समाजवादी पार्टी मजबूती से यहाँ लड़ रही है और हम लोग प्रचंड बहुमत से यहाँ जीतेंगे। यही सवाल आपसे, आपका कहना पड़ा। मैं सुरेश यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी और प्रभारी विधानसभा तमकुही। जी सुरेश यादव जी, माना जा रहा है कि बहुत बड़ा ब्राह्मण वोट जो है कि सपा से निकल के भाजपा की तरफ सरकता जा रहा है। इसको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूपी बिहार न्यूज़ 24 के लिए कि जहां पर पूरे देश में कलम पर बंदूक का पहरा है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और मीडिया अपना ज़मीर बेच चुकी है। आपका चैनल निष्पक्ष होकर के समाजवादी पार्टी की बात जनता के सामने रखने का काम कर रही है। हम अपने कार्यालय पर, तमकुही राज विधानसभा कार्यालय पर आप सभी साथियों का, हमारे कैमरे की तरफ थोड़ा देख रहे हैं। सभी साथियों का कार्यालय पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी, अब सवाल पे आए। सवाल नंद किशोर मिश्रा का, आपके पार्टी से सरकना, क्योंकि इस समय बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। कितना कमी पा रहे हैं या फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं? पंडित नंद किशोर मिश्रा 2 बार यहाँ विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी से उपेक्षित होकर के पिछले बार 2017 में उनको टिकट नहीं दिया गया, तो समाजवादी पार्टी के नीतियों को से प्रभावित होकर के उन्होंने पार्टी का दामन थामा था और हमारे पार्टी में उनका बहुत सम्मान था। उनका जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। और दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी विचारों की पार्टी है। लोग आते जाते रहते हैं और 331 विधानसभा समाजवादी पार्टी की नीतियों पर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी पर विश्वास करती है। और विश्वास करने का कही दिन है कि हमारे प्रत्याशी डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी भारी बहुमत से तमकुही राज में, जिनका अपार समर्थन मिल रहा है, क्षेत्र में छात्र, नौजवान, गरीब, महिलाएं, किसान, अल्पसंख्यक, दलित और समाज में रहने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो समाजवादी पार्टी की नीतियों पर विश्वास कर रहा है। सभी लोग विश्वास कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता को जिताने का मन बना लिया है। केवल 3 तारीख का इंतजार है। सारे लोग साइकिल का बटन दबा करके लाखों वोट से जिता करके उदय गुप्ता को लखनऊ के सदन में भेजने का काम करेंगे। इस विधानसभा में पिछले 2 बार से, यानी कि पूरे 10 साल का कार्यकाल वर्तमान विधायक अजय लल्लू ने बिताया है। 10 साल में जो कार्य किए हैं जनता देख रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि पिछली बार आपने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। आपके सहयोग से पिछली बार कांग्रेस के विधायक अजय लल्लू यहाँ से विधायक बने। अब वही आपके रास्ते का रोड़ा बनते नज़र आ रहे हैं, तो उस रोड़े को आप कैसे पार करेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी वास्तव में गठबंधन के प्रत्याशी थे आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी,
और उनका मुख्य मतदाता जो आप कहते हैं समाजवादी पार्टी का, वो लल्लू जी को सपोर्ट किया था और मुख्य मतदाता ही लल्लू जी से वो छटक करके अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश का पालन करते हुए उदय गुप्ता के पास आ गया। उनके पास कुछ रहा नहीं तो रोड़ा का सवाल ही नहीं है, वो तो पैदल हो गए। यानी स्पष्ट है कि अजय लल्लू इस समय खाली चल रहे हैं। आपकी पार्टी 1 नंबर पर या 2 नंबर पे है? हमारी पार्टी तमकुही राज विधानसभा सहित जनपद के 7 गठबंधन के प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। यानी कि आप मान रहे हैं कि आपकी पार्टी विधानसभा 331 में पहले स्थान पे है, आपकी पार्टी जीत रही है। दूसरे स्थान किसको देते हैं? देखिए, पहले दूसरे की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता चुनावी रेस में बहुत आगे हैं। पीछे कोई है ही नहीं है। नहीं, मेरा तात्पर्य ये है कि तमाम नेताओं से हमने भी बात किया है, पूछने पर यह पता चल रहा है कि हमारी लड़ाई किसी से है नहीं। तो यार, ये अर्थात चुनाव नहीं हो रहा है, तो चुनाव तो हो रहे हैं ना। तो आप 1 नंबर पे हैं तो दूसरे नंबर पे कौन है? चुनाव की तो औपचारिकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं। इस देश में लूट, हत्या, बलात्कार, महंगाई और कोरोना में लाखों लोग, जैसे आपने देखा कोरोना के टाइम में लोग पैदल सैकड़ों किलोमीटर पैदल लाखों लोगों ने अपने घर को गया। रात में इमरजेंसी की तरह लॉकडाउन लगा करके सबको जो रोजगार कमाने के लिए बाहर लोग गए थे उनको घर जाने पर विवश कर दिया और उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर पहरा लगा दिया और नाकाबंदी कर दिए। पैदल लोग रोते हुए कराहते हुए कई दिनों में अपने घर पहुंचे। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और दूसरी बात, आपने देखा 1 साल लगभग किसान इनके जो नीति हैं उनसे नाराज होकर के गाजियाबाद सहित बॉर्डरों पर बैठा था, आंदोलन किया। तो इससे सारे जो हमारे जो विधानसभा और देश और प्रदेश में लोग रहते हैं, निवास करते हैं, चाहे व्यापारी हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो या महंगाई हो, सारे चीज़ों से जनता उठ चुकी है। समाजवादी पार्टी यानी मानते हैं आपकी जो पार्टी 1 नंबर पे है, चाहे 2 नंबर पे कोई भी पार्टी आ जाए, आपकी पार्टी जीतने वाली है। आपका क्या हुआ नाम? जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश यादव है। राजेश यादव जी, अब थोड़ा दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। मेरा यह मानना है कि आपके अलावा भी अन्य पार्टियां लड़ रही हैं तो मजबूती से ही लड़ रही हैं। आपके सामने एक भाजपा की पार्टी है जो सरकार में है। भाजपा की पार्टी कहती है कि हमने तमाम संसाधन दिए, गैस दे दिए, चूल्हा दे दिए, घर बनवा दिए। इन सब मुद्दे पे क्या करते हैं, कैसे घेरेंगे? वो चुनाव से बाहर है, भाजपा जो है लड़ाई से बाहर है। लड़ाई से बाहर, वो मैं भी मान रहा हूँ। चलिए, आपका मैं मान रहा हूँ, लेकिन उन गैस के मुद्दे पे जैसे कहते हैं कि हमने सिलेंडर दे दिया, इस मुद्दे पे कैसे घेरेंगे? गैस के मुद्दे पर तो गैस तो दिया था, मगर 450 जब था तो कहा कि हमने जो है फ्री में दे रहे हैं, सब्सिडी नहीं दे रहे हैं, आप फ्री में दे रहे हैं। आज 1000 हो गया तो सबका गैस जो है कि भुसौला में या घोटौला में रख दिया गया। यानी कि महंगाई को आप मान रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिमन्यु यादव है। मैं समाजवादी पार्टी जिला करकानी का सदस्य हूँ। अभिमन्यु जी, महंगाई चरम मुद्दा है, लेकिन जो संसाधन दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि मैं संसाधन गिराने में जुटी है। गैस हो गया, वो घर हो गया, आवास हो गया, इन सब मुद्दों पर आप कैसे भाजपा को घेरना चाहेंगे? देखिए, जब समाजवादी पार्टी के सरकार थी 2012 में, तो उस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे समाजवादी पार्टी ने लोहिया आवास दिया 3.5 लाख का। उसके साथ साथ सोलर लाइट भी लगवाई। तो इस आवास का और प्रधानमंत्री आवास का कोई तुलना ही नहीं है, जो ये भाजपा वाले लोग जो आवास की बात कर रहे हैं। और महंगाई को आप कैसे देखते हैं? महंगाई उस समय के डेट में बहुत महंगाई कम थी, आज के डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिससे लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं। पेट्रोल डीजल जो चीज़ें हैं उसको कैसे जनता के बीच आप देख रहे हैं? पेट्रोल डीजल तो एकदम हाहाकार मचा हुआ है। अभी चुनाव का समय जब आया है तो एक बाइक की 25 रुपया बढ़ाए हैं, 5 रुपया कम कर दिए हैं, 7 रुपया कम कर दिए हैं। अब जब तक चुनाव है तब तक अभी बढ़ नहीं रहा है। अब अभी चुनाव बीतेगा तो फिर अब अगर कहीं ऐसी बात आती है, हमारी सरकार जब बनेगी तो इस पर विचार किया जाएगा। अखिलेश यादव, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का कहना है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सपा की सरकार आएगी
दो अहम चीज़ें हैं जो कि इस समय देख रहे हैं अपने पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा रंग ला रहा है। एक तो पेंशन और दूसरी चीज़ जो है कि बिजली 300 यूनिट फ्री, और एक चीज़ है 30 लाख से कम के गाड़ियों का टोल टैक्स फ्री हो जाएगा। अपने विधानसभा में टोल टैक्स एक अहम मुद्दा है। टोल टैक्स पर गुंडागर्दी होती है, उसको कैसे क्लियर करेंगे आप, ये बताइए। टोल टैक्स वाले पे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब कहे हैं तो करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है सर? मुबारक अली। मुबारक अली जी, आपसे फिर से वही सवाल दोहराता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो 3 मुद्दे इस समय वर्तमान समय में सबसे अधिक जो है कि ट्रोल कर रहा है, वो है मैंने उस पे है कि मैंने इस मुद्दे पर आपको वोट मिलने वाले हैं। पहला है बिजली, दूसरा 30 लाख से कम का जो टोल नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे देखते हैं, जनता के बीच कैसे ले जा रहे हैं? बिजली से जनता को राहत मिलेगी। हम सभी लोगों के घर में 200, 150, 250 तक से ज़्यादा नहीं हम जला पाते हैं। और अखिलेश जी ने जो कहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि 300 बिजली मुफ्त दी जाएगी, फ्री की जाएगी, तो 300 बिजली तो हम जला ही भी नहीं पाएंगे। इससे तो ये पता चलता है कि भाई हम लोग पूरे प्रदेश में लोगों का बिजली माफ़ कर रहे हैं। वो पूरे प्रदेश में सभी लोग जो हैं एकदम खुशहाल तरीके से जिएंगे। हमको तो ये लग रहा है कि लगभग 18,000 से कम नहीं आता होगा आज बिल सलीना किसी के भी घर में, छोटे से छोटे लोगों के घर में भी। और हमें लगता है कि 18 से 20,000 तक हमको एकदम फ्री दे रहे हैं। थोड़ा पेंशन पर थोड़ा प्रकाश डालिए। जो उन्होंने कहा है पेंशन लागू कर दिया जाएगा, पुराने पेंशन को लागू किया, इससे कितना लाभ मिल रहा है? लाभ तो हमें पूरे प्रदेश में जो भी हमारे लोग हैं, लगभग 25 करोड़ तक जो जनता है हमारे प्रदेश में, और उतने लोगों को एकदम पेंशन, हर घरों में पेंशन दी जाएगी और ओपीएस भी दी जाएगी। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी चालू कर रहे हैं, जो ये सरकार ने बंद करके रखा है। हम इस समय पार्टी कार्यालय पर बैठे हुए हैं। आप लोग उदय नारायण गुप्ता जी के साथ हैं। आप जनता के लिए इस पार्टी कार्यालय से क्या संदेश देंगे? हम डायरेक्ट जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से अपील करते हैं कि हमारा समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है, योग और कर्मठ उम्मीदवार हैं, और हमारा जो वचन पत्र है, हमारी सरकार ने जो वचन पत्र निकाला है, जो कि गीता और कुरान का से कम नहीं है, हम उसे गीता और कुरान समझते हैं, और उस पर हमारी पार्टी पहले भी अमल की है और आज भी अमल करने के लिए पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को ये हम विश्वास देते हैं, विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम उस पर ज़रूर, हमारी पार्टी जो है, पार्टी अगर हमारी सरकार बनती है तो उस पर हम अमल करेंगे, काम करेंगे। हम इस समय मौजूद थे पार्टी कार्यालय तमकुही राज विधानसभा 331 में। यह पार्टी कार्यालय सपा का पार्टी कार्यालय था। यहाँ हमने यहाँ मौजूद नेतागणों से बात जाने, यहाँ की राय जाना कि किस तरह से आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या आपके मुद्दे हैं। आप देख रहे थे यूपी बिहार 24 न्यूज़, विकास पांडे के साथ।